स्पेस की दुनिया में एक और बैरियर ब्रेक होने जा रहा है। किस तरह भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़ुन खराब कर रहा है और ये बैरियर भारत की तरफ से ब्रेक होने जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के अनुभवी टेस्ट पायलट और इसरो के गगनयान मिशन के चुने हुए एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सॉम मिशन 4 प्रमुख मिशन पायलट होंगे। आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक मार्वल है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। उन्हें हर वक्त हमारे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम। ना तो हमारी इकोनॉमी उतनी है, ना हमारा साइज उतना है। आपको पता है कि स्पेस की दुनिया में और जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसके अंदर भारत ने अपना कितना बड़ा नाम ऑलरेडी बना लिया है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर तो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। कोई भी मुल्क जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं। आप कम्युनिकेशन के जराए बेहतर हो जाते हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। उसके साथ साथ ये डिफरेंट मुल्कों में एक तरह से टेक्नोलॉजी की रेस भी होती है, एक नेशनल प्राउड भी होता है कि जी हम ये कर रहे हैं, और इससे पूरी कौम को एक मोटिवेशन मिलती है। इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज में आ गया है। देखिए, एक होती है पॉलिटिकल विल। इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पार्ट स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है। ये एक मिशन जा रहा है, 4 लोग जा रहे हैं और इस पे इतना इकोनॉमी और इतना फाइनेंस एक्सपेंस आ रहा है, और 2 लोगों की लाइफ है और बड़े प्रीशियस लोग हैं उनके, साइंटिस्ट लोग हैं उनके, और एयरफोर्स के पायलट्स भी उसमें शामिल हैं, आई थिंक सो। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो विदाउट फिजिबिलिटी और विदाउट कैलकुलेशंस के बगैर वो भेज रहे होंगे। इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा कि इंडिया इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहा है कि साइंस को एक्सप्लोर कर रहा है और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और उनको बेस्ट विशेस दूंगा कि वो सक्सेसफुल हों। अगर इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना, तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल भारतीय वायुसेना के कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं और वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला X4 मिशन के पायलट चुने गए हैं। यह एक निजी अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन का नेतृत्व नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पेगी विट्सन करेंगी। इस अंतरिक्ष मिशन में शुभांशु शुक्ला के साथ पोलैंड और हंगरी के भी अंतरिक्ष यात्री होंगे। यह मिशन इसरो के पहले अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजेगा, जो भारतीयों के लिए वाकई एक गर्व की बात है। शुभांशु शुक्ला ने इस अंतरिक्ष मिशन को लेकर कहा है कि यह मेरी अंतरिक्ष यात्रा नहीं बल्कि 1 से 40 करोड़ भारतीयों की अंतरिक्ष यात्रा होगी। दोस्तों, यह मिशन 14 दिन तक चलेगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक प्रयोग, आउटरीच कार्यक्रम और कम ग्रेविटी में कई एक्टिविटी करेंगे। इस मिशन को लेकर शुभांशु शुक्ला ने कहा है कि मैं माइक्रो ग्रेविटी और अपने दम पर अंतरिक्ष उड़ान भरने का अनुभव करने के लिए बेहद उत्साहित हूँ। शुभांशु शुक्ला IAF पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट Indian astronaut to travel to International Space Station। यानी शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए, और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज़ ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो,
और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हूँ कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए, उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा चालाक और समझदार हैं। मैं तो चालाक नहीं हूँ, समझदार थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ होने की। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ सीख लेता है ना, लर्न कर लेता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं मिलती, फिर उसको ब्रेक नहीं मिलता, उसको ये टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ और कर सके, क्योंकि फिर उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपने जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, जब आपने एक मार्का सर कर लिया, फिर आपने उससे अगले मार्के सर करने हैं। दूसरी तरफ वो हैं कि जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और कोई मार्का ही ना सर करे, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, वो गए पाइन बस ठीक है जी में चल रहे हैं, एनजी चलता रहे बस ठीक है, तो उनको छुट्टी है। लेकिन जिसने लर्न कर लिया सबक, उसको छुट्टी नहीं मिलती। तो भारत तो आपको पता है लर्न करने में और जो है वो पढ़ते रहने में, साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी यूथ को पढ़ाते रहने में और आगे से आगे भेजने में नंबर 1 है। तो अब इसके अंदर भी यही है। वो ये उनका जो मैं तरीक़ाकार से बात शुरू हुई थी ना, उसके ऊपर इतनी एक्सप्लेनेशन आ गई क्योंकि वो शेर हमने दरमियान में एक पढ़ दिया। तो बात ये है कि वो ये हर काम में ये करते हैं। हमने अभी तक जितने भी मिशन देखे हैं इसरो के, कि वो उसका पहले टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से फेलियर नहीं हुआ ना। देखिए, एक फेलियर के बाद फिर आपने देखा कैसे चंद्रयान 3 से लेकर अब तक क्या क्या मिशन हो चुके हैं। सोलर मिशन भी जा चुका है आदित्य L1, और अब जो है गगनयान स्पेस स्टेशन होने लगा। और हमारे अपने ही यूनिक मसाइल हैं। तो अगर देखें, इंडिया हमसे कंपैरिजन करता है नहीं, ये तो हम पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के आला हुकाम सियासतदान जो है अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मोदी साहब की अच्छी एफर्ट्स हैं और वो बड़े कंसर्न हैं और बड़े प्रोग्रेसिव हैं। दो कि एक एलिमेंट आप जो नेशनलिस्ट होने का एलिमेंट है वो सेपरेट रखें, तो मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल में हमारी गवर्नमेंट्स को भी उसी तर्ज पे काम करना चाहिए, उसी तर्ज पे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए आईटी सेक्टर के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी में। मेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल तब तक नहीं होती जब तक इंसान कोशिश नहीं करता किसी के लिए। देखे, इंडिया ने कोशिश किया, चंद्रयान 3 लॉन्च किया और उसके लिए कामयाबी हुआ। अब ये गगनयान पता नहीं जो नाम, उसके लिए कोशिश कर रहा है, गगनयान जो इसके लिए कोशिश कर रहा है। तो मेरी भी बेस्ट विशेष यही है कि अल्लाह उसको कामयाब करे और उनको तरक्कियां दे। नाजरीन, इंडिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में एक और बहुत बड़ा मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है गगनयान मिशन, जो कि इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया का जो लास्ट मिशन था चंद्रयान 3, जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था,